Now, let us solve 46th problem. Calculate the weight of CaO lime obtained on heating 200 kg of 95% pure limestone. 200 kg of 95% limestone, and limestone is CaCO3. This is whenever it's heated, it gives you CaO plus CO2, and this CaO is lime. अब बड़े ध्यान से बार बार मैं इस बात को समझा रहा हूं कि जब इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, केमिकल कैलकुलेशन, मोल कंसेप्ट सीख रहे हो, स्टोइकोमेट्री सीख रहे हो, मगर इसे सीखते समय ढेर सारी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक रिएजेंट, उनके नाम, उनके फॉर्मूले आ रहे हैं। जरा देखिए, CaO को आप लाइम कहते हो और CaCO3 को आप लाइम स्टोन कहते हो। ये जो CaCO3 है, ये मार्बल, कोटा स्टोन, ये जो फ्लोरिंग में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो CaCO3 होती है और वो लाइम स्टोन होती है। मार्बल इज अ लाइम स्टोन, कोटा स्टोन इज अ लाइम स्टोन, ये लाइम स्टोन है CaCO3। और इसे जब विगरसली हाई टेम्परेचर तक हीट करा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और CaO बन जाता है, लाइम बन जाता है। ऑब्जर्व व्हाट इज लाइम एंड व्हाट इज लाइम स्टोन, एंड ऑब्जर्व दिस रिएक्शन, ऑब्जर्व दिस केमिकल चेंज। इसे देखिए, इसका पिक्चर दिमाग में बना लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पढ़ लीजिए, देख लीजिए। 2-4 बार जब इस चीज को पढ़ोगे, देखोगे तो अपने आप बिना चाहे भी आपको रटा जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 200 किलोग्राम 95% लाइमस्टोन, सो 200 ग्राम्स ऑफ इम्प्योर लाइमस्टोन, 200 kilograms of impure limestone is equivalent to, अब देखिए इसमें 95% है तो हम कहेंगे 200 into 95/100 kilograms of pure CaO, pure CaCO3। इतने किलोग्राम्स हमारे पास प्योर CaCO3 है। अब ये जो प्योर CaCO3 है, ये कितने मोल्स के बराबर है, जरा देखिए। 2 into 95 इतने किलोग्राम से अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100। इसका मॉलिक्यूलर वेट इधर ही लिख देता हूं मैं। मॉलिक्यूलर वेट इज 40 + 12 + 3 into 60, 100 मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, अपॉन 100, this much kilomoles of CaCO3, इतने किलोमोल्स, वेट इन किलोग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये किलोमोल्स हो गया, किलोमोल्स। किलो इज अ फैक्टर which is equal to 10 to the power 3, so this much kilomoles of CaCO3 are there। अब इतने किलोमोल CaCO3 हम कहते हैं 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CaO मिलता है, तो इतने मोल्स CaCO3 से इतने ही मोल्स CaO के मिलेंगे। दिस इज द किलोमोल्स ऑफ CaO और लाइम, इतने किलोमोल्स CaO के मिलेंगे। और यदि इतने किलोमोल्स CaO के मिल रहे हैं तो हमें किलोग्राम्स चाहिए। इसके लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर देते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 40 + 16, दैट इज 56। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज द kilograms of lime or CaO obtained। इतने किलोग्राम्स लाइम के या CaO के हमें मिल जाएंगे। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। 200 किलोग्राम्स इम्प्योर लाइमस्टोन में प्योर लाइमस्टोन के किलोग्राम्स निकाल लिया।
प्योर लाइमस्टोन के किलोग्राम्स को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा तो वो उसके किलो मोल्स ऑफ लाइमस्टोन मिल गए। किलो मोल्स ऑफ लाइमस्टोन से हमने मोल कंसेप्ट लगाकर किलो मोल्स ऑफ लाइम डिटरमाइन कर लिया। किलो मोल्स ऑफ लाइम डिटरमाइन करने के बाद उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे किलोग्राम ऑफ लाइम मिल गए। नोट इट डाउन एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर 49th प्रॉब्लम। Now, let's solve 49th problem. 1 gram of an alloy of aluminium and magnesium. 1 gram alloy of aluminium and magnesium. When treated with excess of dilute HCl, when it's treated with excess of dilute HCl, forms MgCl2, AlCl3 and hydrogen. Hydrogen collected over mercury at 0 degree centigrade, 1.20 liters and 0.92 atmosphere. Calculate the composition of alloy. इस alloy का composition उन्होंने पूछा है। Now, it's an interesting problem. मैं प्रॉब्लम को तो समझाऊंगा ही, पर इसके साथ थोड़ी एडिशनल जानकारी भी देता हूं अबाउट एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर यह जो एलॉय बन रहा है, इट्स मैग्नेलियम। मैग्नेलियम एलॉय है। इस मैग्नेलियम एलॉय की खास बात होती है, इसकी डेंसिटी काफी कम होती है, ये काफी हल्का होता है, काफी कम डेंसिटी है, काफी हल्का है और इसमें अच्छी खासी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, डेंसिटी कम है, हल्का है, इस वजह से इसका इस्तेमाल जनरली एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट बनाने के काम में आता है। एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट जनरली उस एलॉय, उस मटेरियल के द्वारा बनाया जाना चाहिए। पहली बात, उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्योंकि उसको काफी अच्छा खासा वजन ढोना है। दूसरी बात, उसका खुद का वजन कम होना चाहिए। उसका खुद का वजन कम होएगा तो वो हवा में आसानी से उठाया जा सकेगा। इस वजह से एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये दोनों ही मेटल ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी कम है और जिनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। इनको मिलाकर मैग्नेलियम और ड्यूरेलियम जैसे एलॉय बनाए जाते हैं और उन्हीं से यह चीज, एयरक्राफ्ट जैसी चीज बनती है। बस एक और नुकसान है इनका, एक ड्रॉबैक भी है। मैग्नेलियम, ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ बड़ी आसानी से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, जलते हैं, बड़ी जल्दी इनका बर्निंग होता है। तो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम एकदम से जलने लगेगा, मैग्नीशियम एकदम से जलने लगेगा। पर एयरक्राफ्ट जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट होते हैं वहां हाई टेम्परेचर होता नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन को बचाया जा सकता है। मगर यदि आग लग जाए तो वो बड़ी तेजी से जलता भी है। दिस इज द यूज ऑफ दिस एलॉय। देयर इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलॉय। अब इधर एक केमिकल प्रॉपर्टी बताई गई है और उस पर रिएक्शन दी गई है। वहां रिएक्शन में साइड में लिख देता हूं और फिर उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। मैं रिएक्शन इधर लिख रहा हूं, एल्यूमिनियम जो कि ट्राइवेलेंट है, यह एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करता है और वहां पर AlCl3 मिलता है, AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस।
रिएक्शन को कंप्लीट करता हूं, बैलेंस करता हूं, 3 HCl लगेंगे और 3/2 हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यह पहली रिलेवेंट रिएक्शन है जो हमें लिखना होगी, जो हमें पता होना चाहिए। दूसरी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन लिखता हूं। मैग्नीशियम जो कि डाइवेलेंट है, यह भी HCl से रिएक्ट करता है और MgCl2 बनता है और MgCl2 के साथ वंस अगेन हाइड्रोजन गैस निकलती है और इधर ट्वाइस HCl होना चाहिए। Mg प्लस ट्वाइस HCl गिव यू MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, 1 मोल हाइड्रोजन गैस इधर लिबरेट होती है। दिस आर द रेलेवेंट रिएक्शन। अब हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। एल्यूमिनियम का ही परसेंटेज कंपोजिशन, मैग्नीशियम का ही परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले हमको वेरिएबल लेना होंगे। एल्यूमिनियम के लिए कुछ वेरिएबल ले लेते हैं और मैग्नीशियम के लिए कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम को हमें मोल कंसेप्ट में सॉल्व करना है, तो वेरिएबल क्या लिए जाए? क्या हम x ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और y ग्राम ऑफ मैग्नीशियम लें? मैं कहता हूं नहीं, अननेसेसरी, मतलब सॉल्व तो हो जाएगा पर अननेसेसरी इक्वेशंस को बनाने की कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बढ़ेगी, उसको सॉल्व करने की कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। आंसर फिर आएगा, सॉल्व फिर भी होएगा, पर इधर सबसे आसान इक्वेशन और सबसे आसान सॉल्यूशन होएगा। सिंस आई नीड टू अप्लाई मोल कंसेप्ट, what I assume is, let us have x moles of aluminium and y moles of magnesium initially with us. इस 1 ग्राम एलॉय में x मोल एल्यूमिनियम के हैं और y मोल मैग्नीशियम के हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब यह एज्यूम करने के बाद हम क्या कहेंगे? 1 मोल एल्यूमिनियम 3/2 मोल हाइड्रोजन के देता है, तो x मोल एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा तो वहां पर 3/2 इंटू x मोल्स हाइड्रोजन के बन जाएंगे। इसी तरह से y मोल मैग्नीशियम है, 1 मोल मैग्नीशियम 1 मोल हाइड्रोजन देता है, तो y मोल मैग्नीशियम y मोल हाइड्रोजन के देंगे। अब हम 2 वेरिएबल ले लिए हमने, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, x मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, x मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। इन वेरिएबल को लेने के बाद हमने मोल कंसेप्ट अप्लाई करके कितने मोल्स हाइड्रोजन के बनेंगे पहली रिएक्शन से, कितने मोल हाइड्रोजन के बनेंगे दूसरी रिएक्शन से, मतलब कितने मोल हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से बनेंगे, एल्यूमिनियम की रिएक्शन से बनेंगे, और कितने मोल हाइड्रोजन मैग्नीशियम की रिएक्शन से बनेंगे, यह हमने लिख लिया। अब हम 2 कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाते हैं। 2 कंस्टेंट इक्वेशन बना के फिर x और y के लिए सॉल्व करेंगे। अब 2 कंस्टेंट इक्वेशन बनाने का क्या तरीका होगा? हम जानते हैं 1 ग्राम एलॉय है। इफ वी हैव गॉट 1 ग्राम ऑफ एलॉय, तो पहली इक्वेशन तो हम इसी से बनाएंगे। 1 ग्राम एलॉय है तो x मोल एल्यूमिनियम, x मोल एल्यूमिनियम है तो ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम निकाल लेंगे। एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट है 27, so 27 into x, 27 into x, this is the grams of aluminium. Number of moles into molecular weight, this is the grams of aluminium. We have got y moles of magnesium, so y moles of magnesium equal to how many grams of magnesium? Magnesium का molecular weight है 24, so moles into 24, y moles of magnesium into its molecular weight 24 into y, this is the grams of magnesium, this is grams of aluminium, this is grams of magnesium, so grams of aluminium plus grams of magnesium, this is equal to the total weight of alloy, that is 1 gram. Grams of aluminium into grams of magnesium is equal to total weight of alloy, that is 1 gram. इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बना ली, द टोटल वेट ऑफ एलॉय, वह लेते हुए। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड, इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें दे रखा है हाइड्रोजन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
1.2 लीटर्स हाइड्रोजन लिबरेट हुई है 0.92 एटमॉस्फेयर पर। हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, इसके लिए PV इक्वल टू nRT, यह इक्वेशन होल्ड करेगी और इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं N इक्वल टू PV बाय RT। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम PV बाय RT से डिटरमाइन करेंगे और उसे इक्वेट करेंगे इधर जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है उससे। अब देखिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इन फर्स्ट रिएक्शन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इन फर्स्ट रिएक्शन इज 3/2 into x. Moles of hydrogen liberated in first reaction is 3/2 into x. 3/2 into x. This much moles of hydrogen is liberated in first reaction. Moles of hydrogen liberated in second reaction is y. Moles of hydrogen liberated in second reaction is y. This is the moles liberated in second reaction. इस तरह से moles of hydrogen liberated, मैंने total moles of hydrogen liberated निकाल दिया 3/2 x plus y. This is the moles of hydrogen liberated in terms of variables. अब this is equal to the moles of hydrogen जो हम liberated दिख रही है और वो हम लिखेंगे PU by RT। तो इधर मैं moles of hydrogen liberated के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं पहले से ही, क्योंकि यूनिट के साथ में लिखूंगा। प्रेशर के लिए मैं 0.92 एटमॉस्फेयर लिख रहा हूं, वॉल्यूम के लिए मैं लिखूंगा 1.2 लीटर्स, आर की जगह में लिखूंगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर की जगह में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 273 केल्विन। इस तरीके से जब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो देखिए, एटमॉस्फेयर कैंसल्ड, लीटर कैंसल्ड, केल्विन कैंसल्ड, और अब मुझे यह मोल्स बड़ी आसानी से दिख रहा है 0.92 into 1.2 अपॉन 8.21 into 2.73, दिस मच मोल्स। और इस मोल्स को मैं अब इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। यह जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 0.92 into 1.2 होल अपॉन 8.21 into 2.73। इस तरीके से दो इक्वेशन बन गई। We have got two linear equations in two variables. इसे सॉल्व करके x आ जाएगा, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो कि x है वह आ जाएगा, और मोल्स ऑफ मैग्नीशियम जो कि y है वह आ जाएगा। अब यह आने के बाद अब हम वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिटरमाइन कर सकते हैं। वेट ऑफ एल्यूमिनियम इन द एलॉय जो कि होएगा 27 into x ग्राम्स, और वेट ऑफ मैग्नीशियम इन द एलॉय वह भी आ जाएगा। किस तरह से? वेट ऑफ मैग्नीशियम इन द एलॉय किस तरह से? 24 into y इन ग्राम्स। इस तरीके से हमें एलॉय के अंदर वेट ऑफ एल्यूमिनियम और वेट ऑफ मैग्नीशियम मिल जाएगा, क्योंकि x और y हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली। तो 27 into x यह तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम हो गया, 24 into y यह वेट ऑफ मैग्नीशियम हो गया। अब हमसे पूछा है व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज एल्यूमिनियम हम निकाल सकते हैं। परसेंटेज एल्यूमिनियम कैसे निकालेंगे? 27x, there is the weight of aluminum upon total weight, that is 1 gram into 100। परसेंटेज मैग्नीशियम या तो 100 माइनस कर दीजिए या फिर 24y upon 1 into 100। This would give percentage of aluminum and magnesium in the alloy। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को देखिए। प्रॉब्लम का जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो एप्लीकेशन पार्ट है, उसको भी समझिए। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम
यह दोनों मेटल है, हल्के मेटल है, इनकी डेंसिटी कम होती है। इनका डेंसिटी कम होने की वजह से वजन कम होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। जनरली जो गन पाउडर है वह भी इसी एलॉय से बनता है। जो बुलेट्स हैं, जो बंदूक में भर के फायर करने वाली जो बुलेट्स होती हैं, वह भी इसी एलॉय से बनती हैं। इसीलिए क्योंकि वजन में हल्की है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। इन्हीं से एयरक्राफ्ट बनते हैं। बस इनका एक छोटा सा नुकसान है कि हाई टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर 1500-2000 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में चला जाए तो एकदम से जलने लगते हैं, बर्न होने लगते हैं, ऑक्सीडाइज होने लगते हैं। HCl के साथ यदि कॉम्बिनेशन में आ जाए तो इस तरह से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। वह होने वाली रिएक्शन हमने इधर लिखी, एल्यूमिनियम की HCl से रिएक्शन, मैग्नीशियम की HCl से रिएक्शन। हमने वेरिएबल्स एक्स मोल और वाई मोल के टर्म्स में लेना पसंद करा, क्योंकि इससे जो इक्वेशन बनी वो रिलेटिवली थोड़ी इजी बनी, देखने में इजी, सॉल्व करने में इजी। एक्स मोल एल्यूमिनियम, वाई मोल एल्यूमिनियम से हमने ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम निकाला, उसे ऐड करके टोटल वेट ऑफ एलॉय से इक्वेट कर दिया। एक्स मोल एल्यूमिनियम से कितने मोल हाइड्रोजन के मिलेंगे, वाई मोल मैग्नीशियम से कितने मोल हाइड्रोजन के मिलेंगे, यह मोल कंसेप्ट से समझा, और टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को हमने इक्वेट कर दिया गैसियस स्टेट से के कंसेप्ट से, जो हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाला उससे। इस तरीके से हमें मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम और मोल्स ऑफ मैग्नीशियम मिल गया। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम से हमने वेट ऑफ एल्यूमिनियम और वेट ऑफ मैग्नीशियम निकाल लिया। इससे हमें परसेंटेज एल्यूमिनियम और परसेंटेज मैग्नीशियम मिल जाएगा। कैलकुलेट करके आंसर लाके जरूर चेक करें। 50 सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप। चलिए अब 50 सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। यह सेक्शन 2 का हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, और अभी तक हमने ये जो 17-18 प्रॉब्लम्स करे हैं, इसमें मोल कंसेप्ट बेसिकली हमने क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका एप्लीकेशन है, यह बात सीखी है। हमने अलग अलग तरह के केसेस, अलग अलग तरह की सिचुएशंस भी देखी है, एंड देयर इज सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम टू स्टार्ट विद। एटलीस्ट यू विल गेट अ गुड मोमेंटम विद इट। तेजी से अब आप करना चालू करो। हम इसके बाद सेक्शन 3 करेंगे। सेक्शन 3 इनफैक्ट कल से ही करेंगे, और उसमें एक अलग एस्पेक्ट समझेंगे। अभी हम 50 सेकेंड प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम करके आज का दिन यहीं पर फिनिश करेंगे। द रिएक्शन 2C plus O2 gives you twice CO2 is carried out by taking 24 grams of carbon, 24 grams of carbon and 96 grams of oxygen. Find out what reactant is left in excess, how much of it is left, how many moles of CO is formed, how many moles of CO है यह, CO is formed, how many grams of other reactant should be taken so that nothing is left at the end of reaction. देखिए सबसे पहले मोल्स निकाल दे यहीं से। 24/2 12 मोल्स, और इसके 96/32 मोल्स, मतलब इसके तो हैं 2 मोल्स और इसके हैं 3 मोल्स। यह इनिशियल हमने लिए हैं। अब सबसे पहले हमें मोल कंसेप्ट लगाते हुए यह सोचना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा बच रहा है। जरा सोचिए, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए। रिएक्शन कोएफिशिएंट देखकर मोल कंसेप्ट लगाकर हम जो बोल सकते हैं कि 2 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का चाहिए, तो 2 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के हमारे पास 3 मोल्स हैं।
मतलब ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन एक्सेस। पहली बात, ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन एक्सेस। यह तो पार्ट ए हो गया। 2 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा, 2 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा। तो आफ्टर रिएक्शन मैं लिखता हूं, आफ्टर रिएक्शन कार्बन के तो 0 मोल्स रह जाएंगे और 3 मोल में से 1 मोल रिएक्ट कर गए। सो 2 ऑक्सीजन left unreacted। जो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन होगा दैट इज 2 मोल्स, या फिर हम कहेंगे 2 × 32 ग्राम्स, या फिर हम कहेंगे 2 × 22.4 लीटर्स एट NTP। This is the oxygen left which is unreacted। इतना अनरिएक्टेड ऑक्सीजन रह जाएगा। हम यह भी कह सकते हैं कार्बन इज कंप्लीटली रिएक्टेड एंड hence कार्बन इज लिमिटिंग रिएजेंट। कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है। कार्बन डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनना है, कितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी है। 2 मोल कार्बन है, पूरी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए 2 मोल कार्बन 2 मोल CO के देते हैं, 2 मोल कार्बन 2 मोल CO के देंगे। तो आफ्टर रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी फॉर्म्ड। सी पार्ट में यही पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड is equal to 2 moles। 2 मोल कार्बन 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं, इधर 2 मोल रिएक्ट करें इसलिए 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएंगे। इसे हम ग्राम्स में लिख सकते हैं। इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, 12 + 16 28, 2 × 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी फॉर्म्ड। दिस इज सी पार्ट। अब इसके बाद में हमसे पूछा है how many grams of other reactant should be taken so that nothing is left at the end। कुछ भी नहीं बचे, इसके लिए हमें कार्बन कितना डालना चाहिए। देखिए 2 मोल ऑक्सीजन बच रही है, 2 मोल ऑक्सीजन अनरिएक्टेड है। 2 मोल ऑक्सीजन के लिए हमें कितना कार्बन डालना होगा? 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल कार्बन। तो 2 मोल ऑक्सीजन जो की बची है उसके लिए 4 मोल कार्बन के लगेंगे। 4 मोल्स ऑफ कार्बन नीडेड, 4 मोल्स ऑफ कार्बन नीडेड। और 4 × 12, 4 × 12 that is 48 grams of carbon additionally needed। एडिशनली नीडेड 48 ग्राम्स कार्बन एडिशनली यदि हम डाल देंगे और भी ज्यादा डाल देंगे तो 48 ग्राम्स कार्बन वो 4 मोल्स कार्बन के हो जाएंगे और वो 4 मोल्स कार्बन बचे हुए 2 मोल ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेंगे और वहां पर पूरी तरह से ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। दैट्स 52nd प्रॉब्लम। That's the last problem of this section। इस सेक्शन में मैंने यह जो सवाल कराए हैं इससे मैंने सफिशिएंट आइडिया दे दिया है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स स्टोइकियोमेट्री में आप देखोगे। वन सेकेंड, एक बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स है। यह पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 में बेसिक लेवल केमिकल कैलकुलेशन आप सीख रहे हो। पार्ट 2 में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल और बढ़ेगी और पार्ट 3 अल्टीमेट लेवल वाला होगा। हम पार्ट 1 को 11th स्टैंडर्ड में करेंगे, पार्ट 2 को 11th स्टैंडर्ड के एंडिंग में करेंगे।
वो 12th स्टैंडर्ड के पहले करेंगे और पार्ट 3 को 12th के कहीं बीच में हम करेंगे। अभी आप बाकी के प्रॉब्लम्स करो, कल के दिन हम फिर वापस मिलेंगे और इस पार्ट 2 का या पार्ट 1 का हम सेक्शन 3 करेंगे एंड दैट इज ईडियोमेट्री और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गैस एनालिसिस। कल से हम देखेंगे। गुड बाय, गुड डे। वंस अगेन कीप सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब घर पर जाकर तेजी से अपने से बाकी के प्रॉब्लम्स करो, जितने अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स आप स्वयं कर लोगे और कोशिश करो कि पहली ही बार में आप सही कंसेप्ट लगाओ, पहली ही बार में आप सही इक्वेशन लिखो, पहली ही बार में आप सही कैलकुलेशन करके बिल्कुल परफेक्ट आंसर लेकर आओ। दूसरी बात, यदि आपको करना पड़ता है मतलब कहीं ना कहीं कमी है, ऑल्दो ऐसा होने में आपको 10, 12, 15 प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे। आप नोट करोगे कि 10, 12 प्रॉब्लम जब आप पहले कर रहे हो तो हर बार कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हो और गलत आंसर लाते हो और आंसर देखने के बाद आपको पता लगता है कि आपने गलत करा है और फिर आप उसको सुधारते हो। ऐसा कम से कम होना चाहिए। जितनी जल्दी वह लेवल आ जाएगा, जितनी जल्दी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपको स्वयं को लगने लगेगा कि अब मैं प्रॉब्लम्स कर पा रहा हूं, अब मेरे कंसेप्ट सही बैठ रहे हैं, अब मैं सही लिख रहा हूं, सही कर रहा हूं, सही आंसर ला रहा हूं। दैट इज द सिचुएशन नीडेड जब आप इस पैकेज को प्रैक्टिस करें। गुड बाय, गुड डे। आज इतना ही, कल मिलते हैं।